और मैं आज इस स्टेज पर इसलिए मौजूद हूँ क्योंकि मैंने सादात, हमारे पास वक्त की बहुत कमी है। सब लोग सादात के लिए तालियां बजाएं। टीचर बस मुझे 1 मिनट और दीजिए, मुझे बस एक और अहम बात कहनी है। मारवी, मेरे साथ प्रॉम में चलोगी मारवी? ओहो मारवी। मारवी देखो, अगर इनकार किया तो मैं यहाँ से नीचे नहीं आऊंगा। ठीक है सादात, नीचे आ जाओ, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। बासित अर्दवान, ज़ैनब गुज़ार, मलिहा गुज़ार, अकमल एरॉल, जान दमेरजी ओगलो, बेगम ओरोल। हेलो हफीज़ा साहिबा। हेलो, मैं जान की वालिदा हूँ। आपसे मिलकर खुशी हुई। अनमोल के लिए मुबारक हो। आपको भी। बहुत शुक्रिया आपका। अनमोल बहुत अच्छी लड़की है, ज़हीन भी बहुत है। शुक्रिया। जान और उससे काफी वक्त हो गया है साथ। जाहिर है जवान है, साथ वक्त गुजारेंगे, तफरी भी करेंगे। हफीज़ा साहिबा, हमें इस पर कोई एतराज नहीं। जान अब यूरोप चला जाएगा, हम नहीं चाहते उसकी पढ़ाई मुतासिर हो। मैं कुछ समझी नहीं। अनमोल के चाचा रजा, रजा ही नाम है ना उनका? जी हाँ। वो मेरे शौहर से मिलने के लिए आए थे। उन्होंने दोनों बच्चों की शादी पर रजामंदी जाहिर की। इस बात से हम परेशान हो गए। मुझे नहीं मालूम। मुझे भी पता है आपको मालूम नहीं होगा। देखिए हिलाल साहिबा, अनमोल अभी शादी नहीं करना चाहती। अगर ऐसा होता भी तो मैं उसे जाने नहीं देती। फिर तो हम एक ही बात पे मुत्तफिक हैं। खुशी हुई। चलें, फिर मुलाकात होगी आपसे। दिन अच्छा गुजरे आपका। बहुत शुक्रिया। करीम सयाद, गाइस आ जाओ, 1 2 3। क्या कर रही हो तुम? फ्यूचर देख रही हूँ। जबरदस्त, मेरी भी देखो ना। ये काम तुम्हें खुद अपने लिए करना चाहिए। कैसा काम? तुम सवाल पूछो जो भी तुम्हारा दिल करे। मिसाल के तौर पे तुम पूछो कि क्या यूनिवर्सिटी जा सकती हूँ मैं? जवाब है हाँ, तुम जा सकती हो। खुश तो ऐसे हो रही हो जैसे पहले ही हो चुका। चलो अब मैं भी कोशिश करती हूँ। ठीक है। ठीक है। करीम के साथ मेरा रिश्ता अच्छा हो जाएगा क्या?
अपने दिल की सुनो। ये क्या है मारवी? मुझे लगता है बात काफी क्लियर है। सबसे पहले तुम खुद फैसला करो कि तुम ये चाहती हो या नहीं। नहीं, मैं एक और कोशिश करूंगी। नहीं ज़ैनब, एक ही बार ट्राई करते हैं। अच्छा ठीक है। चलो अपनी चाय पियो। हाँ, और हमें अपने काम भी जल्दी ख़त्म करना है। हम यहाँ क्या कर रहे हैं ज़ैनब? हम वो काम कर रहे हैं जो हमें नहीं करने चाहिए थे। मैं क्या करूं अनमोल? अगर वो शख्स मुझे यहाँ नहीं मिला तो? यानी मैं उसे कहाँ ढूंढूंगी फिर? अगर मिल गया तो क्या करोगी? कुछ ना कुछ कर लूंगी। यकीनन हम बेइज्जत होने वाले हैं। एमन साहिबा, कस्टमर आए हैं, क्या आप फ्री हैं इस वक्त? जी हाँ, मैं फ्री हूँ, आने दो उन्हें। हेलो एमन साहिबा। खुश आमदीद, आइए बैठिए ना। बहुत शुक्रिया। मेरी मायदा से बात हुई थी, उसने बताया उसने बुटीक आपके हैंड ओवर कर दिया है। जी हाँ, मायदा ने हैंड ओवर कर दिया है। माफ़ कीजिएगा, हम पहले मायदा के साथ काम करते थे, लेकिन मैं अभी आपको नहीं जानती और काम भी बहुत अर्जेंट है। मैंने मायदा के साथ काफ़ी अरसे काम किया है और इसी वजह से वो सारा काम मेरे हैंड ओवर करके खुद चली गई हैं यहाँ से। क्या वाकई? मैं हुरिया साहिबा की असिस्टेंट हूँ, उन्हें तो जानती होंगी। जी हाँ, जानती हूँ उन्हें, मैगजीन में अक्सर देखती रहती हूँ। हमने यहाँ से एक ड्रेस बनवाया था, वो अपनी बेटी की मंगनी पर पहनने वाली हैं। हाँ, पता है मुझे इस बारे में, और मैंने उस ड्रेस पे काफ़ी काम भी किया था। उस ड्रेस पर थोड़ा सा काम बाकी है और मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। आपसे काम करवाऊँ या नहीं? दरअसल वो, मैं जानती हूँ उस ड्रेस के बारे में, मैंने काफ़ी काम भी किया है, आपको बताया तो है। लेकिन आप फिर भी नहीं चाहती तो कोई मसला नहीं। ठीक है फिर एमन साहिबा। ठीक है। एक छोटी सी फिल्म है, मैं उसे फेस्टिवल्स में भेजूंगी। जो मैं फिल्म बनाती हूँ उन सबको मैं फेस्टिवल्स में भेजती हूँ। अच्छा, वाकई में? आपने फिल्म्स कहाँ भेजी हैं? मैंने ब्लड या बर्लिन गोल्डन फ्लावर वगैरह में भेजी हैं। गोल्डन रिच? क्या? गोल्डन रिच? जी। बर्लिन और गोल्डन जी जी, रिच? गोल्डन बेयर। वैसे मुझे एक अच्छा अदाकार चाहिए। आप बिल्कुल सही जगह पे आई हैं। हमारी एजेंसी बहुत अच्छे टैलेंट तैयार कर रही है। डायरेक्टर भी हम मुहैया कर सकते हैं, ख़ास तौर पर स्टोरी के बारे में आपको तफसील से बता सकते हैं। बिल्कुल। क्या ऐसा मुमकिन है कि आप लोग मुझे स्क्रिप्ट दिखा दें? अच्छा, स्क्रिप्ट? असल में स्क्रिप्ट नहीं है। वैसे मैं स्क्रिप्ट वगैरह में यकीन नहीं रखती। एक्टर्स को तो उनकी असल जिंदगी से ही पहचाना जाता है। वो अपनी जिंदगी में कैसे रहते हैं, कैसे जीते हैं, हमें वो देखना चाहिए, ना कि स्क्रिप्ट देखनी चाहिए। स्क्रिप्ट में तो हमारा सिर्फ एक ड्रामा लिखा होता है। कैसा लड़का चाहिए आपको? हमें अपनी फिल्म के लिए एक बहुत खूबसूरत लड़का चाहिए। उस अच्छी तरफ घूमना, body जरा बनी है। पीछे की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ। बाद में कंफर्म करते हैं, फिलहाल दूसरे को हम देखते आपको हैं। कॉल करके कंफर्म हाँ, कर बिल्कुल। देंगे। नंबर ले लेंगे तुम्हारा। थोड़ा सा पीछे मुड़कर दिखाइएगा हमें। हाँ, उस ठीक तरफ है, देखें। ठीक है, राब्ते में रहेंगे। शुक्रिया। आपस में बात करके हम बता देंगे आपको। ओह, काफी गर्मी है। हेलो हेलो। खुश आमदीद। आप भी जरा हमें मुड़कर दिखाइएगा। ठीक है। एक मिनट रुको जरा, मैं खुद हाथ लगाकर देखना चाहती हूँ तुम सही रहोगे या नहीं। हाँ, ठीक लग रहा है। कैसा है अनमोल? हाँ ठीक है, सही। आ जाओ तुम मेरे पास। हाँ, आ गई मैं। हाँ एफए हमारी फिल्म के लिए ठीक है। हाँ बिल्कुल। हाँ, मुस्कुरा क्यों रहे हो? ये मेरी अट्रैक्टिव स्माइल है। हाँ, अब तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है, हमने तय किया था। सच में? हाँ। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। जबरदस्त। हाँ, तो फिर सेट कब है? हमें इसे बता देना चाहिए। बात सुनो मेरी, कोई सेट नहीं होगा। अच्छा। तुम्हें मेरे साथ प्रॉम नाइट पर चलना होगा, क्या ये ठीक है? हाँ ठीक है। क्या वाकई? हाँ। क्या बात है? तो ठीक है फिर।
लेकिन सेट कब है? मेरे पेरेंट्स मुझे बाहर भेज रहे हैं। कहाँ? वो चाह रहे हैं कि मैं अपनी बाकी की स्टडी बाहर जाके करूं। तो यही चीज थी जिसकी आर्गुमेंट चल रही थी तुम्हारी? हाँ, लेकिन ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर तुम नहीं जाना चाहते तो मत जाओ। ऐसा नहीं है, मुझ में तुम्हारी जितनी हिम्मत नहीं है मेरे दोस्त। मैं उनके खिलाफ जाके उन्हें मना नहीं कर सकता। तो ठीक है। ठीक है? क्या तुम बस इतना ही कहोगे? बहुत शुक्रिया करीम। और क्या कहूँ मैं? तुम क्या चाहते हो कि मैं क्या कहूँ? ये तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हें अपने फैसले खुद करने होंगे। बहुत सारी चीजें हैं इन दी एंड। यहाँ तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और भी बहुत सारी चीजें हैं। तुम्हारी जिंदगी है। क्या तुम मुझे वो दे सकते हो? क्या ये? हाँ। इसका मतलब मुझे तुम्हारे साथ प्रॉम नाइट पर चलना होगा। बिल्कुल एफए। वैसे काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया था मैं। चलो हमने तय तो कर लिया ना। असल में इतनी खूबसूरत लड़की की हेल्प करके और उसे खुश करके मुझे भी खुशी होगी। तुम्हारा बहुत शुक्रिया एफए। ठीक है, मिलते हैं। मिलते हैं। अच्छा, आखिरी बात, सेट का नहीं बताया तुमने? अरे मजाक कर रहा था। बाय एफए। उम्मीद करती हूँ ये बस वहाँ कुछ बोले ना। हाँ, सही कहा। बस करीम मजबूर ना करे बात करने पे। वही तो, अब क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं फिर। क्या तुम ले आए? हाँ बिल्कुल, लेकर आया हूं मैं। शुक्रिया। अम्मी देखें, ज़ैनब कितनी अच्छी लग रही है ना, मेरी प्यारी दोस्त। अम्मी, जान को देखें, यहाँ कितना फनी लग रहा है ना। बेटा देख लो, अच्छी तरह देख लो, क्योंकि तुम इसे आखिरी बार देख पाओगी। क्या? बेटा, तुम्हारा स्कूल खत्म हो गया है तो अब क्या करोगी? मतलब बाद में बिला वजह परेशान होगी। हाँ ठीक है, हो सकता है हम पहले की तरह ज़्यादा ना मिलें, क्योंकि हमारा स्कूल जो ख़त्म हो गया है। लेकिन आप इस वक्त ये बातें करके अपना और मेरा मूड क्यों ख़राब कर रही हैं? अच्छा ठीक है, मैं कुछ नहीं कह रही। बेटा, वो ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहा है, हो सकता है वो किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में चला जाए। क्या हम उनका मुकाबला कर सकते हैं? मेरा मतलब तुम बाद में बिला वजह परेशान हो जाओगी। अम्मी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? बेटा, तकरीब में चांद की अम्मी आई थी मुझसे मिलने। यानी मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती, मगर उन्होंने मुझसे ऐसी बात की जिसे सुनकर मैं परेशान हो गई। जान जा रहा है क्या? इस बारे में कुछ नहीं कह सकती मैं। बेटा,
सब कुछ हो गया सिवाय तुम्हारे। समझ नहीं आ रहा क्या लिखूं। करीम, मैं ये लाइनें लिख रही हूं। उफ, नहीं। हेलो, क्या हाल है? फजूल बातें मत लिखो ज़ैनब। हाँ, पहले रफ पेपर पे लिख लेती हूँ। चलो लिखती हूँ। मेरे सबसे प्यारे दोस्त करीम, ये बहुत सीरियस लग रहा है। मेरे एक्स और मेरे नए दोस्त करीम, बिल्कुल नहीं। मेरे दोस्त हाय दोस्त, नहीं। करीम से यार, ये भी अच्छा नहीं है। हमने अच्छे और बुरे दिन साथ गुजारे। मैं क्या बार बार लिख रही हूं? मैंने अपनी पूरी जिंदगी में तुमसे ज्यादा परेशान कुन चीज नहीं देखी। तुम मेरी जिंदगी में कैसे आ गए ये मैं नहीं लिख सकती। उफ, अब हिम्मत नहीं है। ज़ैनब, मैं तो तुम्हें डिनर के लिए बुलाने आई थी। अम्मी, मुझे भूख नहीं है और फिलहाल मुझे फोकस करने दे। हाँ पता है मुझे। अब आप यहाँ से जाइए। अच्छा ठीक है। आखिरकार उस मशहूर ईमन से मुलाकात हो ही गई। हाँ, सही कहा तुमने। वो वाकई बहुत होशियार है। तुमने देखा उसने वो फैशन हाउस अपने अंडर कैसे लिया? बहुत होशियार है, तुम जानती हो ना। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, अच्छी तरह से जानती हूँ मैं उसे। और ये भी कि उसने कैसे जिहान को अपने काबू में किया। पता ही नहीं चला कि उसने मायदा को कैसे साइड पे कर दिया और सब कुछ अपने हाथ में करके बैठ गई है वो। वैसे वो बहुत लकी भी है और मुझे अपने जाल में ऐसा फंसाया कि मौका ही नहीं मिला। अगर मुझे उसकी चाल का पता होता और मुझे मौका मिलता तो मैं सब कुछ अपने हैंड ओवर कर लेती, और आज उसे कुछ भी नहीं मिलता। वो फैशन हाउस? हाँ बिल्कुल। और तुम्हारी एक्टिंग? यानी तुम अच्छी तरह जानती हो कि एक्टिंग मुस्तकिल जॉब नहीं है। कभी शूट का मसला, कभी स्क्रिप्ट का मसला, कभी लोकेशन का मसला, कभी कभार तो लोग देखते भी नहीं है ये चीज़ें। क्यों? और वैसे भी हमेशा कोई ना कोई नई मुसीबत सर पे खड़ी रहती है। कुछ समझ नहीं आता कि इंसान को क्या करना चाहिए और क्या नहीं। किस्मत में यही था। दिल छोटा मत करो गुलैन। अगर एमन वहाँ ना होती तो क्या वाकई तुम वो फैशन हाउस चलाना चाहती? देखो एल्दिस, अगर सच कहूँ तो एमन का इससे कोई लेना देना नहीं है और ना ही मैं उसे नाराज़ हूँ। बस एक बहुत ही अजीब कैफियत में हूँ मैं। समझ नहीं आ रही क्या हो गया मेरे साथ। मेरी एक फैमिली थी और हम सब बहुत खुश थे, लेकिन अब देखो कि प्रेग्नेंट होकर भी मैं अकेली रह गई हूँ। मेरे इस मुश्किल हालात में मेरे साथ कोई भी नहीं खड़ा। मुझे अपने बच्चे को अकेले पालना होगा। लेकिन जब मैं उन्हें देखती हूँ तो मेरे जहन में कई सवाल पैदा होते हैं और मुझे वो फैमिली बिल्कुल परफेक्ट फैमिली नजर आती है। और वो फैमिली मेरी थी जो मुझसे छीन ली गई। सोच कर ही अजीब लगता है। और अब देखो मलिहा वाला मसला भी खड़ा हो गया। क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या बात है, कमाल का रोल था मॉम। वैसे अपने आप को मजलूम साबित करना वैसे कोई आपसे सीखे। वो हमारी बातें सुन रही थी, देखा तुमने? छोड़ो, बच्चे ऐसे ही होते हैं। इग्नोर करो गुलैन, अपनी सेहत पर ध्यान दो। इग्नोर करने वाली बात नहीं है। अपना घर वो छोड़ के गई थी, गलती उसकी थी, लेकिन वो उल्टा मुझ पर ही इल्जाम लगाती है। पुरसुकून हो जाओ। बस दुआ है कि मुश्किल वक्त गुजर जाए। वो तो बेड पर लेटकर अलग ही सोचों में गुम है, खाने की भी परवाह नहीं। ज़ैनब एक ज़हीन लड़की है। अपनी बेटियों में मैंने कभी फर्क नहीं किया। मलिहा अलग आदत की है और ज़ैनब उससे बिल्कुल अलग। जाहिर है जैसी दोनों की परवरिश हुई है उसी का असर है इन दोनों पे। तुमने अच्छी परवरिश की है, बहुत अच्छी। वैसे तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। मैं सच कह रहा हूँ। जिहान, आज तुम मुझे काफी परेशान और खोए हुए लग रहे थे।
ये सब उसी स्कूल की वजह से है ना? कुछ खास नहीं, मेरा मतलब बस मैं वहां उस प्रिंसिपल के साथ एक लम्हा भी बर्दाश्त नहीं कर सका। कोई ऐसा कैसे कर सकता है? प्रिंसिपल को तो बच्चों का सबसे ज्यादा ख्याल करना चाहिए। यानी तुम्हें पछतावा हो रहा है ना? नहीं, मुझे अफसोस इस बात का नहीं है। मेरा मतलब कि बच्चों के साथ मुश्किल वक्त में खड़ा होना ही सबसे ज्यादा जरूरी है। उनसे मुंह मोड़ के भागना तो आसान होता है। जरूरी तो यह है कि वहां रुक के उनके साथ उन्हें संभाला जाए, बचाया जाए उन्हें। यानी तुम्हारी बात का मतलब है कि तुम इस बारे में जरूर कुछ ना कुछ करोगे? मेरा ख्याल है कि वो इस बार करेगा, बल्कि मेरा ख्याल नहीं है, इस बार मुझे यकीन है कि वो इस बार सब कुछ ठीक कर देगा। जैसा तुम्हें ठीक लगे। क्या हुआ है तुम्हें? क्या हो रहा है तुम्हें? इधर आओ तुम लोग, मदद करो इसकी। अहमद भाई, क्या हुआ है तुम्हें? कोई है जो मदद के लिए आए? कोई है बाहर? अहमद की तबीयत खराब हो गई है अचानक, देखें शायद दिल का दौरा पड़ा है। ये वाकई बहुत खूबसूरत है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन आपको पसंद नहीं आया ना? नहीं बेटा, ऐसा कब कहा मैंने तुम्हें? मुझे पसंद तो बहुत आया, लेकिन तुम अपने लिए देखो कि क्या तुम ये पहन सकोगी? जिहान। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं कुछ नहीं कह रहा। हाँ, खैर, अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो पहन लेना बेटा। और हाँ, आज देर बिल्कुल मत करना। ठीक है। किसी ऐसे ड्राइवर के साथ मत बैठना जिसने ड्रिंक की नहीं। हो। समझ गई? समझ गई। और बेल्ट भी। बिल्कुल। गुड। चलो अब चलता हूँ मैं। ठीक है। खुदा हाफिज। मेरे ख्याल से स्कर्ट कुछ ज्यादा लंबी हो गई है ना? अम्मी बहुत शुक्रिया, आपके पास इतना काम होते हुए भी आपने मेरे कपड़े बनाए। ए, मेरी बेटी का इतना बड़ा दिन है, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली उसने। ये तो कुछ भी नहीं उसके आगे। उस लड़के का क्या नाम था? करीम था ना? वही प्रॉम पे लेके जा रहा है ना? मेरा ब्रेकअप हो चुका है। वो तो बहुत अच्छा लड़का था। जब तुम यहाँ दुल्हन बन के आई थी, वो दिन नहीं भूल सकते। हाँ सही कहा, वो दिन तो कभी मैं भी नहीं भूल सकती। फिर किसके साथ जा रही हो तुम? उसका क्या नाम था? हाँ, एफे। देखो, तुम्हें उसका नाम तक नहीं पता ज़ैनब। अम्मी मुझे पता है, एफे मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है। बस कुछ सोच रही थी मैं। ज़ैनब, मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हें, ठीक है ना? आयशा आपा, वो आज जो हमारे स्कूल में प्रॉम नाइट है, उसके बारे में कोई खबर आई है? पर क्यों आएगी खबर? मुझे भी नहीं मालूम। हो सकता है कोई मशहूर शख्सियत या कोई मशहूर सिंगर आ रहा हो। मैंने ऐसी कोई खबर नहीं देखी। अकमल जब तुम्हें देखेगा तो पागल हो जाएगा। मैं अकमल के लिए ही तो तैयार हो रही हूँ, लेकिन तुम किसके लिए तैयार हुई हो? क्या हमेशा किसी और के लिए तैयार हुआ जाता है? अपनी इस ड्रेस के लिए बहुत पैसे खर्च किए हैं मैंने। तुम सीरियस हो? क्यों? जो जान के साथ हुआ उसके बाद मुझे किसी के साथ जाने का दिल नहीं करता। वैसे वो मेरे लायक नहीं जिसे चाहूँ मैं। समझ नहीं आता कि तुम चाहती क्या हो दिलान। कैसा शख्स होगा? वो फिट होना चाहिए, थोड़ा स्टूपिड भी होगा तो चलेगा। मैं चाहती हूँ वो मेरा साथ दे, हमेशा मुश्किल वक्त में मेरे साथ खड़ा हो, मेरा दिफा करे, मेरे अलावा किसी की तरफ ना देखे वो। तुम आज रात के सरप्राइज के लिए तैयार हो? क्या अकमल का मैसेज है? क्या कह रहा है? कुछ खास नहीं। क्या कर रही हो? खास बात नहीं तो मुझे देखने दो। कौन सा सरप्राइज? मुझे लगता है वो तुम्हें सबके सामने प्रपोज करने वाला है। मुझे नहीं लगता दिलान, अकमल दूसरे लड़कों जैसा नहीं है। देखो मलिहा, तुम जानती हो
उसने अपना घर ले लिया है और अब तुम्हें प्रपोज करने जा रहा है वो, और एक दिन शादी करके तुम्हें इस घर से ले जाएगा। प्लीज चुप हो जाओ तुम, बात खत्म। ओह लड़कियों, तुम दोनों तो आज बहुत प्यारी लग रही हो। शुक्रिया बहुत माँ। शुक्रिया। जान, जान। हाँ। हेलो हेलो हफीज़ा आंटी, कैसी हैं आप? हेलो बेटा, ठीक हूँ मैं, शुक्रिया। एहतियात से चलाना। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो अनमोल। शुक्रिया। वैसे भी ये रात शानदार होने वाली है। सही कहा। वो लड़की कहाँ है जो पागलों की तरह मजा करना चाहती है? हाँ, तो वो लड़की खड़ी है ना तुम्हारे सामने। मैं बहुत पुरजोश हूँ अनमोल, क्योंकि मैंने फैसला कर लिया है। अच्छा है। यानी कौन से फैसले? भूल जाओ उसे, मैं तुम्हें सब बता दूंगा। चलो पहले ज़ैनब को ले आते हैं, देर हो रही है ना? चलो मेरी जान। अच्छे लग रहे हो। बहुत शुक्रिया। हर वक्त यही सोचता रहता हूं मैं कि मैं भी आज वहां हो सकता था। फिक्र मत करो, तुम बहुत जल्द हम जिंदगी गुजारोगे गुनेश। आज रात को। क्या मतलब? मेरी माँ अपने दूसरे बेटे से मिलेगी। ठीक है, तुम क्या करना चाहते हो? मैं खुद कर लूंगा जो भी करना है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं फोन करके बेगम को कोई बहाना बना दूंगा। नहीं बासित, तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाके नाइट एंजॉय करो। तुम्हें यकीन है? हाँ। ठीक है। अम्मी बहुत शुक्रिया। तुम इस ड्रेस में बहुत प्यारी लग रही हो ज़ैनब। आपने जो बनाया है ये ड्रेस बहुत खूबसूरत है। चलो एंजॉय करो, ठीक है ज़ैनब? बस करो ज़ैनब, रोकर अपना मेकअप मत खराब कर लेना। ठीक है, नहीं रोऊंगी। बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी मेरी जान। फिर मिलते हैं। ठीक है मेरी जान। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो ज़ैनब। एंजॉय करना। शुक्रिया। करीम कहाँ है जान? मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ है। तुम्हें मालूम होना चाहिए ना। लेकिन नहीं मालूम ना। तुम्हें मालूम होता तुम तब भी नहीं बताते। ऐसा भी नहीं है। मेरी जान, तुम तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। क्या कर रहे हो तुम अकमल? माफ करना, मैं खुद को रोक नहीं सका। इस हरकत के लिए मैं आप सभी से माफी चाहता हूँ। देखो, मुझे किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं चाहिए। ठीक है, समझ गया। तो फिर जाओ, खड़े क्यों हो? लड़कियों, मैं वादा करता हूँ आज का दिन तुम कभी नहीं भूलोगी मलिहा। याद दिला दो, मैं भी यहाँ पर हूँ। शुक्र है याद दिला दिया, मैं तो भूल ही गया था।